हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है संयुक्त बैठक। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये 108 कहता है संविधान की संयुक्त बैठक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द है संयुक्त बैठक, क्या मतलब होता है संयुक्त बैठक का? दोस्तों, संयुक्त बैठक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा बैठक हो, एक से ज़्यादा लोगों की जो बैठक होती है संयुक्त बैठक कहा जाता है ना। जैसे संसद जो है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की बैठक जब साथ में होती है, यानी जब लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के संसद एक साथ बैठते हैं, तो उसी को कहा जाता है संयुक्त बैठक। ठीक है, यानी एक साथ बैठक है, संयुक्त बैठक हो गई। ठीक है, वो जो कि संविधान के 108 के तहत है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है, क्यों बुलाई जाती है और किन चीज़ों पर नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अभी तक मतलब अभी इतिहास में, मतलब भारतीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, इन्हीं पे जो है हम बात करेंगे और इन्हीं से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं संसद की संयुक्त बैठक और उसके कुछ प्रावधानों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि संयुक्त बैठक क्या होती है, जब एक से ज़्यादा जो है संसद या मेंबर बैठ के बात करते हैं तो उसमें जो है संयुक्त बैठक कहा जाता है। ठीक है, यदि मैं पॉलिटी की भाषा में बात करूं, जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आपस में एक साथ बैठकर जब किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं, उसे ही कहा जाता है संयुक्त बैठक, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अलग से कहीं प्रश्न कोई फेंकता नहीं है, कहीं से टपकते नहीं हैं, यहीं से प्रश्न जो है आते हैं और यहीं से प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, बशर्ते आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हों संयुक्त बैठक के बारे में। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 108 है वो किससे संबंधित है? संयुक्त बैठक से संबंधित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है कि संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 108 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे थे संयुक्त बैठक के बारे में दोस्तों, तो ये 108 हो गया। अब तीन ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तीन कारण होते हैं। ठीक है, अब वो कारण कौन कौन से हैं हम एक एक करके जो है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो पहला कारण ये होता है कि मान लीजिए कि लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया। ठीक है, और दूसरा सदन यानी राज्यसभा है, उसने क्या कर दिया, उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, पर क्योंकि उसको लाना जरूरी है, पर उसने अस्वीकार कर दिया भाई। ठीक है, हर सांसद हो गया, हर सदन हो गया, एक स्वतंत्र है। ठीक है, उसने अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने का कुछ कारण भी होगा, है ना, पर लेकिन उसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो पहला कारण। ठीक है, तो पहला कारण मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया हो, ठीक है, और दूसरा सदन उसे क्या कर दे, अस्वीकार कर दे। कोई भी सदन हो सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई भी सदन हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है कि मान लीजिए कि कोई भी सदन, मैं एग्जांपल लोकसभा से लेता हूँ, मान लीजिए कि एक सदन है लोकसभा, लोकसभा ने एक विधेयक को पारित कर दिया, और दूसरा सदन है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। वो विधेयक उसके पास गया और उसने उस विधेयक को अपने पास रख लिया, वो भी कब तक, 6 महीने तक, और उस पर कोई उसने निर्णय लिया ही नहीं। ठीक है, तो वो भी क्या है, निर्णय लिया ही नहीं उसमें। ठीक है, तो विधेयक क्या उसके पास रह गया। तो ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण ये होता है कि विधेयक पर संशोधन, मान लो कोई कोई विधेयक है, उस पर संशोधन हुआ, संशोधन पर दोनों सदन में जो है सहमति नहीं बनी, यानी कोई विधेयक है उसमें सहमति बनी ही नहीं, उसे करना क्या है, उसमें होना क्या चाहिए, सहमति नहीं बन रही, वो बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं यह होना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, इन तीनों के कंडीशन से जब ऐसी स्थिति बनती है, उसमें क्या होता है, संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी कि भैया अब उसको पास कराना जरूरी है, पर आपकी सहमति नहीं बन रही, तो एक काम करो, एक साथ बैठ जाओ। जब एक साथ बैठोगे तो आपस में चर्चा होगी, फिर एक तर्क बताएगा इसमें ये कारण है, और इसको कमी को दूर करके वोटिंग के माध्यम से जो है वो विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कारण हैं इन तीनों के कारण क्या होता है, संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब प्रश्न आएगा, कैसे भी प्रश्न आए आप फटाफट आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी ओर से संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी ऐसी स्थिति मतलब इन तीनों कंडीशन के कारण क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने का उनको प्रावधान है। ठीक है, अब किंतु इसमें कुछ कंडीशन भी है। ठीक है, अब मान लीजिए संयुक्त बैठक बुलाने में क्या होता है, यदि मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई हो,
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा जो है स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि इसका चुनाव होता है। इसके मेंबर हर 5 साल बाद चुन के आते हैं। ठीक है। तो विघटन हो गया है। ठीक है, 5 साल पूरे हो गए, मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि विघटित हो गई है उसके मेंबर, अब जब चुन के आएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिसूचना जारी हो गई है, अधिसूचना जारी जो है राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं, क्योंकि वो विघटित हो गई है। अब भाई लोकसभा विघटित हो जाएगी तो फिर संयुक्त बैठक कैसे होगी? यानी दो लोगों को तो होना जरूरी है, यानी राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठक के लिए इन दोनों सदनों का होना जरूरी है। अब जब एक हटी गई है तो दूसरी कैसे आ सकती है ना? तो यहाँ पर अधिसूचना जारी नहीं करता। परंतु अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये परंतु, यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, ठीक है, अभी ऐसा हुआ है कि बैठक लोकसभा विघटित हो गई है और अधिसूचना फिर राष्ट्रपति जारी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि अधिसूचना जारी कर दी गई है, अधिसूचना जारी संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी कर दी है, बट अधिसूचना जारी करने के बाद लोकसभा विघटित हो गई है। तो क्या होगा? अधिसूचना जारी तो हो चुकी है, अब लोकसभा भले विघटित हो गई है, उस पर संयुक्त बैठक होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर अधिसूचना जारी कर दी गई है और लोकसभा विघटित हो गई है तो क्या होगा? संयुक्त बैठक होगी और लोकसभा के विघटन पर से कोई बाधा नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न का क्या पूछा जाता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने के बाद यदि लोकसभा विघटित होती है तो क्या संयुक्त बैठक होगी? क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमने समझ लिया कि संयुक्त बैठक किस कारण से बुलाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किन कारणों से यानी किन विधियों के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है। तो पहला है, आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला है धन विधेयक। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए माइंड में। ठीक है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब क्यों नहीं बुलाई जाती? ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि नहीं बुलाई जाती, पर क्यों नहीं बुलाई जाती? वो इसलिए नहीं बुलाई जाती क्योंकि धन विधेयक को पारित करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास। ठीक है। यानी जिस चीज़ का पावर ही नहीं है तो आप उसमें संयुक्त बैठक बुलाने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है ना? कुछ हो नहीं सकता है भाई। सबसे ज़्यादा पावर राज्यपाल उसको लोकसभा को है ना? लोकसभा को अगर पावर है उस किसी विधेयक को पारित करने के लिए तो फिर जरूरत ही नहीं है संयुक्त बैठक की, वो तो खुद ही पारित कर लेगा। लेकिन फिर भी जो है धन विधेयक जो है राज्यसभा में जाता है। ठीक है। उसको 14 दिन तक जो है वो अपने पास रख सकते हैं। अगर उस पर अपना, क्योंकि सहमति नहीं चाहिए, बस उनके पास जाता है, वो देख लेते हैं हाँ ये है, उसको अपने आप ही आगे बढ़ा देते हैं। अगर 14 दिन के भीतर नहीं बढ़ाते हैं तो अपने आप जो है समझ लेते हैं लोकसभा के कि वो पारित हो गया है, जो स्पीकर हैं समझ लेते हैं कि वो पारित हो कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। क्यों? क्योंकि जो है विधेयक को पारित करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक प्लस और दूसरा क्या है, संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग सदन में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है। अलग अलग सदन में यानी बैठक में तो कोई मतलब नहीं है एक साथ पारित कर लेंगे, हाँ। लोकसभा अलग पारित करेगा, राज्यसभा अलग पारित करेगा। ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग सदन में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तथा कुछ संविधान संशोधन के लिए आधे से ज़्यादा राज्यों की भी मंजूरी आवश्यक है। इसीलिए इसकी संयुक्त बैठक जो है बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसी में एक और है, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियम लागू होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक हो गया धन विधेयक और दूसरा हो गया संविधान संशोधन। दोनों में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। लेकिन अगर संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो जो भी नियम कानून होंगे वो लोकसभा के नियम चलेंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक के दौरान। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वही उसकी अध्यक्षता भी करता है। पर मान लीजिए किसी भी कारणवश मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं उपस्थित हैं तो उप लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जो है डिप्टी स्पीकर जिसे बोला जाता है, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और अगर वो भी अनुपस्थित रहे तो फिर राज्यसभा का उपसभापति महोदय जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के जो संयुक्त बैठक होती है उसमें नियम कानून लोकसभा के चलते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगर स्पीकर महोदय उसकी अध्यक्षता करते हैं, पर अगर अध्यक्षता करते समय उपानुपस्थित हैं तो उप अध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पर मान लीजिए किसी कारणवश वो भी अनुपस्थित हैं तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो नहीं करते, उपसभापति जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। अब कितनी बार बुलाई जा चुकी है संयुक्त बैठक? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 बार, 3 टाइम जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहला कब बुलाई गई थी? 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक पर। दहेज प्रतिबंध विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक, कब बुलाई? ठीक है, विधेयक का नाम है 1961। सेकेंड नंबर है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978, 78 में। और तीसरी बार आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है। तो 3 विधेयकों पे जो है अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे 102 बार पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न यहीं से बनता है, चाहे अध्यक्षता से संबंधित हो या कितनी बार अभी तक बन चुके हैं और कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, कौन अध्यक्षता करता है, नियम कानून कैसे होते हैं, इन्हीं पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नमस्कार।